हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने बताया था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसमें बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में बात करने चाह रहे हैं। तो ये होता क्या है? तो ये होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और तभी ये मैट्रिक्स हमारा सॉल्व होके आएगा तभी ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। इफ ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारा इम्प्लाई करेगा। और ये होगा कब जाके? जैसे नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के बारे में बताया, तो सिंगुलर होता है ए इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको बताएं कि दिस इम्प्लाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इम्प्लाई करेगा। अब चलो चलते देखते हैं कि इस पे जो हमारे क्वेश्चन है वो कैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन अगर हमें दिया जाए, लिखा जाए, ये क्वेश्चन जैसे है 1 3 माइनस का 2 एंड 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स एक दिया हुआ है और इसका हम सबसे पहले निकालें डिटर्मिनेंट या मॉड निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 6। फाइनल क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 मिला जाके। ठीक है, अब इसका क्या निकालते हैं? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए अभी आपको बताया हमने कि ये दो वालों को चेंज करते हैं, इनका जो डायगोनल होते हैं इनको इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 1, और इधर लिखा हुआ है 3, इधर लिखा हुआ है 1, और इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, इनके साइन चेंज कर दो, तो माइनस था प्लस हो गया, तो ये हो गया। अब ए इन्वर्स के लिए बात करते हैं, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और अपॉन मॉड। एडजॉइंट क्या निकला हुआ है? एडजॉइंट हमारा निकला हुआ है 5 3 1 1 5 3 और 1 क्यों आएगा? 1 तो आएगा यार, 1 5 यहाँ 2 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, तो ये 2 रहेगा 2, और आगे लिखा हुआ है -1। ठीक है, जब -1 रहेगा तो माइनस का हर एक जगह गुणा हो जाएगा, तो जब माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5 3, क्या हो जाएगा? 5 3 माइनस माइनस और 2 1 ए बी माइनस। ठीक है, ये आएगा आंसर हमारा इस तरीके से। तो इसका हमें एडजॉइंट निकला जाके। ठीक, तो ये हमारा आंसर आया। ये सॉरी इन्वर्स निकलेगा, एडजॉइंट बोले। तो इन्वर्स के लिए ये प्रॉपर्टी थी कि इस तरीके से इन्वर्स हमारा निकलता है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन दिया होता है RS अग्रवाल में, बहुत 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे। जैसे लिखा हुआ है 1 3 0 1 क्वेश्चन है, और इधर ए लिखा हुआ है H इक्वल टू 1 1 0 -1, ये दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो अभी आपको बताया हमने अभी आगे कि जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई किस तरफ है, लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है कि राइट है। तो यहाँ पे देखा कि हमारा ये मल्टीप्लाई जो है लेफ्ट में है, तो जो इसका इन्वर्स निकलेगा जाके, तो इन्वर्स जो हमारा निकलेगा जाके ए का मतलब इसका, तो इसको लेफ्ट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए बराबर 1 3 0 1 इन्वर्स, और ये हो जाएगा क्या? 1 0 0 -1। ठीक है, सॉरी 1 आएगा ये। अब जब इसका निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 1 -3 0 1, ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 1 0 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जब करवाएंगे, तो 1 का 1 से, 3 का 0 से, मतलब क्या मिला? 1। फिर क्या बात करते हैं, इसका 0 से और इसका 0 से, मतलब क्या मिला? 0।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसका 1 से और इसका ये कितना हो जाएगा 4, इसका इससे और इसका इससे कितना मिलेगा 3। तो जो ये हमारा मान आया, ठीक है, और 3 आएगा, क्या आएगा 1 माइनस 3 आएगा यार, ठीक है, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आया और यही हमारा मान होगा जाके। ओके, एक बार 1 माइनस 1 14031, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि एक बार 1 का इससे वो 1, 3 का इससे वो 4 आ गया 1, और ये सॉरी यार -1 आएगा, सॉरी -1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स चल रहा है जो हमारा है। अगर इसमें 3 मतलब 3 क्रॉस 3 का हो गया तब क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मैं कि 2 0 7 2 0 7 0 1 0 2 7 0 0 1 0 1 माइनस 2 1, एक ये दिया हुआ है। एक दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है -λ 4 λ 7 λ, ठीक है, सॉरी 14 लैम्डा है। इधर लिखा 0 1 6, और दूसरा लिखा हुआ 1 4 लैम्डा 2 लैम्डा, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा। तो जो ये हमारा मान है ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स के बराबर हमें एक मान दिया हुआ है। जब ये मैट्रिक्स के बराबर मान दिया हुआ है तो इसको जब गुणा करवाएंगे, गुणा करवाने के बाद में इसको देखा कि हमें जो ये मान मिलेगा तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मिलेगा जाके। तो 2 का गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 7 लैम्डा, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 लैम्डा, और बराबर क्या होगा 1, इधर से हो जाएगा 5 लैम्डा बराबर क्या 1। तो लैम्डा बराबर जो हमारा मान निकला जाके क्या हो जाएगा 1/5। और हमें एक साइड में इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे, सॉरी हम लिख नहीं पाए इसको, तो ऑप्शन भी आप लिख लेंगे। तो पहला लिखा हुआ है 1/2, दूसरे में लिखा हुआ है 1/2 1/3 1/4 और 1/5। तो ये हमारा ऑप्शन सही हुआ जाके आंसर, और दिस इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से इसको लगाएंगे हम। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे जब इसी में बात करते हैं तो इसमें आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे हैं। चलो अब एक नई वैरायटी, जैसे अभी ये क्वेश्चन बताया था कि इन्वर्स कैसे फाइंड हो रहा, तो इन्वर्स में ही एक क्वेश्चन है जिससे लिखा हुआ 2 1 3 2 2 1 3 2, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बगल में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है -3 2 5 -3, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। फिर लिखा हुआ 1 0 0 1, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसके बराबर है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है 1 1 0 1। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1 1 1 0। सी में लिखा हुआ है 1 0 1 1 1 0 1 1। डी में लिखा हुआ 0 1 1 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मिला जाके, तो अब ये हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्रम विनिमय को नहीं फॉलो करता है। तो अब क्या होगा, जो लेफ्ट में है लेफ्ट से, जो राइट में है वो राइट से मल्टीप्लाई होगा जाके। देखो अब ए का मान चूँकि हमें फाइंड करना है इसका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी में मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। चलो ये लेफ्ट में लिखा हुआ तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा 2 1 3 2 इनवर्स
और ये राइट में लिखा हुआ है तो 3 2 5 3, और ये माइनस माइनस इसका भी इन्वर्स, इसका भी इन्वर्स। चलो जब इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 3 2, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हो जाएगा 3 2 5 -3, और इसका ये इन्वर्स निकलेगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब इसका क्या करें कि इसका मॉड निकालें, डिटरमिनेंट निकालना। 4 क्या निकलेगा 4, और 2 दूनी 4 निकलेगा, तो यहाँ से -1 नहीं, इसका पहले 4 1 3 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। इसका जब निकलेगा 3 3 का 9, और 9 1 9 में 10 गया, क्या बचेगा -1, क्या आएगा -1 आएगा इधर ये। तो -1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 3 2, और इधर हो जाएगा 3 2 3 5 का आएगा माइनस का। अब मल्टीप्लाई करवा दो, चूँकि अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6 6, और इसका इसमें होगा तो 6 5 कितना हो जाएगा 2 -1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 इंटरचेंज साइन चेंज, तो ये भी माइनस मिलेगा जाके ना। तो माइनस मिलेगा जाके, तो माइनस का अंतर मल्टीप्लाई, ये चेंज ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस मिलेगा जाके, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके वो एडजेंट निकालेंगे जाके ना, तो इस तरीके से होगा जाके। तो इसका हो जाएगा 2 3 6 5 एकम 5, कितना मिला 1। इसका इससे 3 का 9, और 9 में 4 9, 3 का 9 1 10। ओ यार गलत हो रहा है, 3 का 9 1 10, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। देख लेंगे अपना जो साइन है वो थोड़ा लोचा ना हो पाए। इसको इंटरचेंज किया और इनके साइन चेंज किया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव हो गया, इस तरीके से हुआ जाके। अब क्या होगा कि इसका भी डिटरमिनेंट निकालें, 3 का 9 9 से 1 10 जाएगा, -1 बचेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे साइन चेंज होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग दूसरे साइन हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो ये हुआ जाके, तो इसका इससे करवाया, इसका ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका क्या होगा 2 दूनी 4, और 4 से 3 होगा, कितना घटेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 3 घटेगा 1, ठीक है। 4 से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 है, तो ये प्लस में होना चाहिए। और फिर 3 दूनी 6 2 3 6, तो मतलब क्या हो गया 0, 3 दूनी 6 2 3 6। तो इस तरीके से देखो एक बार क्या होता है, एक बार दोबारा देख लो, और ऐसे करके ऐसे ऐसे इसको लिखा देंगे, ठीक है। जब इसका मॉड निकालेंगे 4 4 से 3 जाएगा 1 निकलेगा, मॉड निकला, जो मॉड का हमारा मान आया क्या 1। डायगोनल को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद में इनका साइन भी तो चेंज किया जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा ही रहा, ये दिया हुआ था, इसका क्या किया, इनको चेंज किया और इन वालों का साइन चेंज किया, इन वालों का साइन चेंज किया, तो ये 2 2 हो गया। 2 2 होने के बाद में, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इनका साइन चेंज, ओके, ये हो जाके। लेकिन जो हमारा मॉड आया है माइनस आया है, तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये हो जाएगा 2 -3 -1 2, ऐसे करके, और इधर होगा जाके 3 2 5 3, ये होगा जाके। 2 3 6 6 में गया 5 1, 3 का 9 5 1 10 1 बचा जाके। 2 दूनी 4 4 से 3 गया 1, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0, इस तरीके से हुआ जाके, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आया इस तरीके से आया, और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इससे करिएगा। चलो देखते हैं, एक पाथफाइंडर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से कि इसको किस तरीके से लगाना है। चलो देख लेते हैं इसका भी एक क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस तरीके से लगाइएगा, और
बहुत ही ये तो सवाल एनडीए का है, तो एनडीए में ज़्यादा आएगा, प्रेफर करेगा, एयरफोर्स में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एनडीए में ज़रूर आएगा। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5411 इंटू एक्स और 1 - 2 1 3, ये लिखा हुआ है। ओके, कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। चलो देखते हैं। तो एक्स हमारा लेफ्ट साइड लिखा हुआ, तो जिसका इन्वर्स भी लेफ्ट साइड ही मल्टीप्लाई होगा जाके, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा 5411 5411 इन्वर्स 1 - 2 1 3। इसका मान निकालो, घटाओ, कितना निकलेगा 1। ठीक है, एडजॉइंट निकालोगे तो आप इनको इंटरचेंज कर देंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 1। ठीक है, और साइन भी चेंज हो जाएंगे इनके। चलो इधर हो जाएगा 1 - 2 1 3। चलो अब क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं, एक का गुणा इसमें 1 और इसमें हो जाएगा, क्या आएगा -3। क्या मिलेगा, -3। चलो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या मिलेगा, 1 एकम 1 5 1 4 मिलेगा जाके। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 4 2 कितना मिलेगा, 4 एकम 2 एकम 2 4 3 12 2 14, काय के माइनस के। फिर 1 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 3 15, इधर क्या मिलेगा 17। तो ये इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है, जिस तरह मल्टीप्लाई है एक्स की एक्स वाले साथ में किसी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से देखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा आंसर आएगा। चलो एक देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन अगर और दिया जाए तो देख लेते हैं उसको, कि दिया हुआ है, देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ कोई इस तरीके से है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रॉपर्टी से बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी हमारी लिखी हुई, क्या, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका आप एडजॉइंट निकाल रहे हो, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ, उसका अगर ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट निकाल के, ठीक है, या ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, दोनों का मान सेम होता है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिखा हुआ है, उसका एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाल के सबसे ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, मान बराबर होता है। ठीक है, अगर कहीं पे हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है, ये एयरफोर्स या नेवी में भी आया हुआ, एयरफोर्स में तो आया हुआ है, जैसे सॉरी एनडीए में आया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है। और ये प्रॉपर्टी हमें दी गई है कि इसका वैल्यू क्या होगी, तो आप इसे क्या बताएंगे, जीरो मैट्रिक्स, नहीं, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका मान क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा जाके। इस तरीके से एक मैट्रिक्स तो ही प्राप्त होगा, तो इसे क्या बोलेंगे आप, नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, ये हमें प्राप्त होगा जाके। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी हमारी। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड में अगर लिखा होगा कि कोई दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, उनका मल्टीप्लाई निकालो, मल्टीप्लाई निकाल के उनका एडजॉइंट निकालो। ठीक है, तो उनका मान जो दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालो, या उनका अलग अलग एडजॉइंट निकालो, दोनों के मान बराबर होते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं कि कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है और उसका आपने एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट निकाल के आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो उसका जो मान होता है, उसका जो
मान होता है वो मिलता है जाके a की पावर n-1, ठीक है, a की पावर n-1, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो मैं लिखा हुआ है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप इन्वर्स निकालते हैं तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर और ये जो होता है इसे आपने बताया, अब इसमें क्या करें, दोनों तरफ ए का गुणा करवा दें, तो ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपने पढ़ा कि ए इनवर्स क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो ये हो जाएगा आई, और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये हो जाएगा क्या, ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके बराबर ये मिला जाके, तो एक हमें ये भी मान मिला जाके कि ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये भी एक हमें एक तीसरा जो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से मिली जाके, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो क्या होगा जाके, ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, नल मैट्रिक्स। क्या मिलेगा जाके, नल मैट्रिक्स, ये ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी से बात करते हैं कि लिखा हुआ ए एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो हमें क्या मिलता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए, अभी आपने बताया कि ए मॉड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है जाके इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से मिलता है। तो अगर इसका अलग अलग निकालें जाके तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, अलग अलग हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये उस तरफ होके जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा ए की पावर n-1, ए की पावर n-1। इस तरीके से वो आगे वाली मैट्रिक्स प्रूव हुई जाके, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स निकला हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाल के फिर उसका पुनः एडजॉइंट निकालो जाके, कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट आपने निकाला फिर उसका एडजॉइंट निकालो जाके, तो उसका मान होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-2, ओके। फिर कोई एक मैट्रिक्स है उसका आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकाल के फिर एडजॉइंट निकाल रहे हो और उसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट निकालो जाके, तो उसका जो मान होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1 की पावर आ। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं और ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिनेंट की बताई है कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट का मान निकलेगा जाके। चलो अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्स वाला ही क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ए बराबर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ 8 2 5 1 3, और हमसे पूछ रहा है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर हमने बताया था क्या कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब इसका डिटर्मिनेंट मॉड निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा 6 - 5 बराबर निकलेगा जाके। एडजॉइंट निकालने के लिए तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको डायगोनल को इंटरचेंज, तो 3 2 5 1, और इनका साइन चेंज कर दो इनकी, तो ये हो जाएगा, और अपान 1 रहेगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 और ये -1 2, तो जो मान निकलेगा जाके यही मान रहेगा, ठीक है। तो 3 - 5 -1 2,
तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं दिखता। फिर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 23, लिखा हुआ है x + 1 y x + 1 3 - y एंड z + 2, ठीक है। और एक दूसरा लिखा हुआ है 2 1 3, कह रहा है कि x y z के मान क्या होंगे, x y z = 1। क्या करेंगे, तो x + 1 = 2 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या मिला 1, ठीक है। 3 - y बराबर लिखा हुआ है 1, या -y बराबर क्या मिलेगा -2, तो y बराबर क्या मिला 2, ठीक है। आगे देखेंगे तो z + 2 बराबर लिखा हुआ है 3, तो z बराबर क्या मिलेगा 1। तो जो x y z के मान आए तो इस तरीके से क्या है लिख सकते हो आप, x y z बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1 2 1, ये मान मिला है, ओके, इस तरीके से। चलो, तो ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं, ये अब सब के सब जितने भी हैं एयरफोर्स नेवी में अधिकतर आते हैं। एक क्वेश्चन लिखे हैं, ए बराबर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, इधर cos अल्फा लिखा हुआ है, ओ सॉरी sin अल्फा ही लिखा हुआ है, इधर cos अल्फा लिखा हुआ है ये। और हमसे पूछ रहा है कि ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मॉड निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अगर एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा क्या, डायगोनल को इंटरचेंज और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो sin अल्फा इधर हो जाएगा sin अल्फा, इधर हो जाएगा cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट निकला जाके। फाइनल जब ए इनवर्स निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो इसका इसमें तो क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा, इधर हो जाएगा cos अल्फा। तो ये फाइनल हमारा आंसर आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ भी नहीं आते कि आप लगा कर भी ना पाओ। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ ए बराबर 0 1 1 0, ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई और हमसे पूछ रहा है ए की पावर 4 ज्ञात करो। तो ए की पावर 4 तो बाद में, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर के लिए क्या होगा ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1 0 1 0, कराओ गुणा 0 और इसका 1, इसका गुणा कराओ 0, इसका गुणा कराओ 0, ठीक है। ए स्क्वायर निकलेगा 0 0 1 0 1, तो जो ए स्क्वायर निकला जाके इसका 2, ये मान निकला जाके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी पावर चाहे जितनी कर दो, आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स मिलेगा जाके। तो ए की पावर क्या मिलेगा जाके 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, ओके। और देख लेते एक सवाल है, जैसे चलो कर लेते बात है। कि एक मैट्रिक्स लिखा गया ए बराबर 3 2 1 4 3 2 1 4, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा 12 - 2 बराबर क्या आएगा 10, 12 - 2 बराबर 10। चलो इसका एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1, काय का माइनस का, चलो ये आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करवाने के लिए 3 2 1 4 3 2 1 4, इधर हो जाएगा 4 2 -2 -1 3, गुणा करवाओ 4 3 12 3 2, कितना बचा 10, कितना बचा 10, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे क्या आएगा 0, ठीक है। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे क्या आएगा 0, और इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे क्या आएगा 10। जो हमारा मान मिला जाके ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या मिला जाके ये मान हुआ जाके, ओके जी। तो हमें इसमें मॉड ए तो निकालना नहीं था, लेकिन हमने निकाल के बता दिया इस तरीके से आएगा, सो इस तरीके से होगा जाके। चलो एक क्वेश्चन और, बस लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बराबर लिखा हुआ 1 2 3 4, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले क्या करें कि मॉड निकालें। तो मॉड निकालने के लिए क्या हो जाएगा 4 - 6 बराबर क्या आएगा -2,
चलो एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए आएगा 4 1 2 3, साइन चेंज कर दूँ और ये होगा जाके ए इनवर्स हमसे पूछ रहा है, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ओके, चलो जब ये होगा जाके तो इसमें क्या करें कि एडजॉइंट क्या लिखा हुआ है 4 - 2 - 3 1, ठीक है। अब मॉड ए कितना लिखा हुआ है तो 1/a, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का। चलो गुणा करवाओ, गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा -2। इसमें क्या मिलेगा 1, -2 1 मिलेगा। इसमें जब गुणा करवाएंगे तो 3/2 मिलेगा। इधर क्या हो जाएगा -1/2। जो ए इनवर्स निकलेगा जाके हमारा वो इस तरीके से निकलेगा, क्या कि -2 1 3/2 -1/2। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी सही होगा जाके। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट।